कि अगर एक हॉस्पिटल बनाया गया यात्रियों के लिए तो वो यात्री वहां तक कैसे पहुंचेंगे। जम्मू के एक बड़े हॉस्पिटल के बारे में कहा जाता था कि वहां मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, कि यात्रियों को फैसिलिटी देने की बजाय एक प्राइवेट कंपनी को फैसिलिटेट करना, उसके लॉसेस को बेयर करना और फिर उसको अब एग्जिट दे रहे हैं विद ऑल द लॉसेस। 1 रुपया भी जो श्री माता वैष्णो देवी बोर्ड को मिल रहा है वो मिलता है वेलफेयर के लिए। उस पर हक बनता है 2 लोगों का, एक आइडेंटिटी है उसके एम्प्लॉइज जो वहां सर्व कर रहे हैं, दूसरी आइडेंटिटी है वहां पे जो लोग आ रहे हैं। नमस्कार, द अर्थ न्यूज़ की एक खास पेशकश में आपका स्वागत है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में हम माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अंदर जो मेडिकल कॉलेज का विवाद उठ खड़ा हुआ है, उसके ऊपर आपके लिए कुछ खास जानकारी लेके आ रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज कुछ एक नया खुलासा करने हम आपके समक्ष फिर पेश हुए हैं। देखिए, सीट्स तक तो ठीक था, जहाँ तक सीट्स का हमने समझा या एक्ट समझा या जिस एक्ट से यूनिवर्सिटी बनी वो एक्ट समझा, वहाँ तक तो सब ठीक था। लेकिन एक नई इंटरेस्टिंग उजागर फैक्टर हमारे सामने ये हुआ है कि एक प्राइवेट कंपनी जो ऑपरेट कर रही थी हॉस्पिटल नारायणा हॉस्पिटल को, उस प्राइवेट कंपनी को कुछ लॉस हुआ और उस लॉस को कवर करने के लिए श्राइन बोर्ड ने उनको लोन दिया। ये एक बड़ी ही चौंकाने वाली इंफॉर्मेशन हमारे सामने आई है और ये हमारी रिसर्च जो है ये अभी भी चल रही है। और मैं आप स्वागत करना चाहूँगा हमारे एडिटर इन चीफ श्री शिवांग सत्य गुप्ता जी का। शिवांग जी, आपका स्वागत है। जय माता दी। तो जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि जो सबसे मुझे लग रहा है कि बड़ा एक आश्चर्यचकित करने वाला जो पॉइंट है वो हमारे सामने हमारी रिसर्च में नज़र आया है। उसके ऊपर ज़्यादा बातचीत करने के लिए मैं आप सबका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं सीधे ही शिवांग जी के पास आऊँगा। शिवांग जी, आप मुझे बताइए कि क्या वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप मुझे बता रहे थे कि ये हॉस्पिटल से रिलेटेड है, नारायणा हॉस्पिटल से, और क्या ये इम्पोर्टेंट जो अपने केंद्र बिंदु भी हम इसको समझ पा रहे हैं, ये केंद्र बिंदु क्या है? रवि, जितने लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि हम आरटीआई अभी तक फाइल नहीं किए हैं, ना ही वी बिलीव इन कि हमारा ये डोमेन है कि हम आरटीआई लगाएं और ज़्यादा डीप डिग करें। हमारा काम है एक एनालिसिस करना बाहर से, और ये एजेंसीज़ का काम है जिसके भी अंडर ये कंपनीज काम करती हैं, ये ट्रस्ट काम करते हैं, अलग अलग गवर्नमेंट की सर्टिफाइड एजेंसीज हैं, उन तक ये बात पहुंचाना, पब्लिक में ये बात करना, और फिर पब्लिक का काम है इसके बारे में आगे चर्चा करना। जो अभी पता लगा वो ये लगा, क्योंकि हम श्री माता वैष्णो मेडिकल कॉलेज और श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस पे काम कर रहे थे कि क्यों सीटें जो हैं वो एक तरफ चली गई, क्यों सीटें जो हैं वो जिसमें रिजर्वेशन को फॉलो नहीं किया गया, अंडर व्हाट कंडीशंस ये सीटों की जो प्रॉब्लम हुई। तो उसके साथ जुड़ती हुई बात समझ में आ रही थी कि एक हॉस्पिटल का साथ होना ज़रूरी होता है। फिर आपने भी देखा है कि नारायणा हॉस्पिटल की रेपुटेशन जो जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पे बनी वो बहुत अच्छी नहीं बनी, और उसका फ़ायदा उतने लोगों ने नहीं लिया जितना उसकी वजह से मुझे लगता है काफ़ी प्रीशियस लाइव्स जो है वो चली गई और बड़े लोगों ने भुगता। आप आए दिन देखते हैं कि मेडिकल जो पूरा ये इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अंडर क्वेश्चन है। मेडिकल कॉलेज के भी वही हालत, जम्मू मेडिकल कॉलेज के ऊपर भी दबा दिया जाता है, बिकॉज ये मेडिकल प्रोफेशनल्स जो होते हैं आजकल तो ये बहुत वेल ऑफ हैं, और ये एक बहुत बड़ा जिसको हम बोलते हैं एक रेवेन्यू का सोर्स है जिसको ऑडिट करना चाहिए। क्यों गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, पर कंपल्शन होगी कि राइट नाउ जो बात करनी है। जब हम मेडिकल कॉलेज पे काम कर रहे थे, माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस, तो सामने आया कि ये हॉस्पिटल के साथ इनका कोलैबोरेशन है। तो फिर मैंने कहा हॉस्पिटल पर भी काम करें। तो ये पता लगा कि ये जो हॉस्पिटल है एक पीपी मोड के अंदर चल रहा है। यहाँ तक समझ में आता है जो नारायणा का पेरेंट कंपनी है उसकी एक सब्सिडी कंपनी बनाई जाती है जिसका नाम है नारायणा, जो मेन नारायणा 18 हॉस्पिटल्स हैं, 200 करोड़ का उनका साल एक सब्सिडरी कंपनी है, 200-300 करोड़ के उनके प्रॉफिट्स हैं क्वार्टर के। बहुत बड़े लोग हैं वो, उनकी अप्रोच हर बड़े ऑफिस तक जाती है। बड़ी अच्छी बात है, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में मदद कर रहे हैं और रेनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट हैं जिनका वो सेटअप है। मेरा कंसर्न सिर्फ कटरा वैष्णो देवी माता जो नारायणा हमारा हॉस्पिटल जिसको हम कॉमनली बोलते हैं उसका जो ऑर्गेनाइजिंग कंपनी है जो उसको चलाती है वो है नारायणा वैष्णो सुपर स्पेशलिटी। वैष्णो देवी नहीं लिखा हुआ ना, दे हैव नारायणा वैष्णो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी है। तो उस कंपनी का जब हमने बैलेंस शीट खोला जो अवेलेबल था पब्लिक डोमेन में, डेलाइट कंपनी ने उसका
ऑडिट किया हुआ है, जो बड़ी रिप्यूटेड कंपनी है। उस ऑडिट को देखते हुए पता लगा कि जितना भी लॉस उस हॉस्पिटल को चलाने में हो रहा है वो लॉस करोड़ों में है, और वो पैसा श्राइन बोर्ड उनको दे रहा है लॉस का। और अगर आप उस लॉस को समझना चाहते हैं तो आप समझे कि 1-2 करोड़ की बात नहीं है, वहाँ पे इन करोड़ लॉसेस है। तो बड़ा दुख हुआ कि जिस बोर्ड को चलाने के लिए ऑलरेडी ये कहा जाता है कि एक्सपेंसेस बेयर नहीं किए जा रहे हैं, एक ऐसा डिसीजन लिया गया 2014 में। पहले यूनिवर्सिटी बनाई गई, फिर उस यूनिवर्सिटी के लॉसेस हुए, फिर उसके बाद नेक्स्ट अब मेडिकल कॉलेज बनाया गया। आप देखें ना, नारायणा वैष्णो देवी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड, जो मैं कह रहा हूँ आपसे, ये एक कंपनी है जो फॉर प्रॉफिट लिमिटेड है, और वो पीपीपी मोड में जाती है एक ऐसे बोर्ड के साथ जो नॉन प्रॉफिटेबल है, जिसका नेचर है, जिसका काम है कि ऐसे काम करना अगर सरप्लस है उसके पास। पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि ये बोर्ड है ना, ये नॉट फॉर प्रॉफिट है, एक एक्ट के अंडर बना है ये। उस एक्ट का मतलब है कि जो कानून है, जो असेंबली है, उसने इसको कुछ हक दिए, है ना। वो हक थे कि आपने बेटरमेंट ऑफ डिवोटीज के लिए ये काम करना। अब देखिए, मेरा सवाल बड़ा सीधा है कि ये एक बॉर्डर लाइन है, क्या ये बेटरमेंट ऑफ डिवोटीज के लिए था भी कि नहीं? मतलब मेरा कहने का मतलब, आप इसका ऑडिट करवा लें कि जितने भी श्रद्धालु। सवाल पूरा करता हूं, मैं सवाल पूरा करता हूं। मैं कह रहा हूं कि ये एक प्रीव्यू है कि क्या वो अलाउ भी था कि नहीं, और इस पे आप बोल रहे हैं अभी कि उसके जो लॉसेज हैं, जो पीपीपी मॉडल में वो जुड़ रहे हैं, तो उसमें उसके लॉसेज का भी पार्ट वो बेयर कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। इसके लिए कोटेशन आती है, किंग कैन डू नो रॉन्ग, कि ये जो पुराने जमाने थे ना कि आप किंग बन जाओ, फिर आप जो करोगे वो रूल है। डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा नहीं है। तभी हमारे पास ऑडिट है कि हम बात कर पा रहे हैं इसके बारे में, और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इसके ऊपर इलेबोरेट जितना हो सकता है अर्थ न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से करें कि करोड़ों रुपए का पैसा डोनेशन का बोर्ड ने इस हॉस्पिटल की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दिया है टू बेयर द लॉसेस ऑफ दिस जो 24-25 की बैलेंस शीट, 24 की बैलेंस शीट बनी है, जो डिलाइट की बैलेंस शीट अवेलेबल है उसके साथ ऑडिट किया है। पिछले कई सालों से कितना पैसा दिया गया है ये बोर्ड के जो मेंबर्स हैं वो मंगवाए। और मैं गुहार लगाना चाहता हूं ऑनरेबल एलजी साहब से कि आप 2020 में आए हैं, आपसे पहले ये एमओयू साइन हो चुके थे, आप इनको रिव्यू करें, क्योंकि अंडर व्हाट कंपल्शंस इस किस्म के एमओयू साइन किए गए जिसके अंदर करोड़ रुपीस जो हैं श्राइन बोर्ड के डोनेशंस के दिए गए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को। एक सवाल था, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को देने का मतलब ही नहीं है। अगर आप पीपीपी कर रहे हैं, आप उसको रेंट पे दे देते, वो अगर कमाती ठीक है, नहीं कमाती लॉस उसका था। ये कौन सा ऑपरेशन है कि लॉस बोर्ड का, प्रॉफिट जो है वो कंपनी का। और शूटिंग से पहले मेरी आपसे बात हो रही थी तो आप मुझे बोल रहे थे कि शुरुआती तौर पे पहले एक तो इंफ्रा बना के दिया गया और कुछ पैसा भी दिया गया, रेगुलर लॉसेस दिए जा रहे हैं, जितने भी लॉसेस बेयर कर रहे हैं सेटअप के लिए वो तो पहले ही आपको पता है ना, आप जाएं उसमें देख लें। हम तो इस बात पे कंसर्न कर रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज की भी आइडेंटिटी जो है वो इसी तरह कंफ्यूज्ड रखी गई है, और पिछले 10 दिन से हम इस पे बात कर रहे हैं। अब हम वेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के लेवल पे, एलजी ऑफिस के लेवल पे इससे कोई रिएक्शन आएगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि एलजी साहब जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवा के इस पे पूरी चर्चा कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो पास्ट गवर्नमेंट्स के इनिशिएटिव्स हैं, क्योंकि बोर्ड, आप ये नहीं कह सकते हैं कि उस टाइम पे हम देख रहे थे कि बड़े बड़े दिग्गज, सुधा मूर्ति जी का उसमें जिक्र आया, मैंने पढ़ रहा था, उन्होंने इसमें रोल प्ले किया है, 1-2 और नेशनल रिप्यूट के लोग इसमें इन्वॉल्व थे। जरूरी नहीं है जो लोग बड़ी कुर्सियों में बैठे हैं बड़े कंसर्न हों, उनका माइंडसेट क्या है, उनकी पूजा पद्धति क्या है। अब जैसे ये जो कंपनी है नारायणा, मैं किसी कास्ट और रीजन पे बिलीव नहीं करता हूँ, बट इसका जो एमडी है वो बिलीव नहीं करता है इसमें, they don't believe in Sanatan Dharma, and they belong to I think he is a Christian, he is a practicing Emmanuel Rupert उनका नाम है। अब उनके क्या प्रायोरिटीज हैं, उनके क्या ख्वाहिशें हैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, बिकॉज ये कोई आम इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड ने बना के नहीं दिया, बोर्ड को बहुत पैसा था और बहुत पैसा बोर्ड ने उस पर स्पेंड किया। मेरा कंसर्न ये है कि अगर एक हॉस्पिटल बनाएगा यात्रियों के लिए, तो वो यात्री वहां तक कैसे पहुंचेंगे, उनको कौन से किस तरीके की फैसिलिटी मिलेगी। या तो होता जैसे हम नेशनल लेवल के हॉस्पिटल्स देखते हैं वैसी फैसिलिटीज़ यहाँ दी जाती, और यात्रियों को ये पता होता कि डिवोटीज रजिस्टर्ड है, उनको कोई इसमें इलाज में सहूलत है। ये जो बनाते हैं फिगर्स
ये एक बड़ी अलग सी फिगर्स हैं। जैसे किसी ज़माने में जम्मू के एक बड़े हॉस्पिटल के बारे में कहा जाता था कि वहाँ मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। मैं उस स्टोरी में जाना नहीं चाहता हूँ, ना मैं चाहता हूँ कि जो हाल फिर उस जर्नलिस्ट का हुआ मेरे साथ भी उस तरीके से कोई कोशिश करे, बिकॉज वी आर वेरी स्ट्रांग और वी नो व्हाट टू डू। हम लोग बड़े स्ट्रांग हैं, हमें माता वैष्णो देवी के साथ प्यार है और माँ हमारी जो है वो आराध्य हैं, इष्ट हैं, वही हमें शक्ति दे रही हैं। और हम आप ये कहना चाह रहे हैं कि बोर्ड को कोई हक नहीं बनता था कि यात्रियों को फैसिलिटी देने की बजाय एक प्राइवेट कंपनी को फैसिलिटेट करना, उसके लॉसेस को बेयर करना और फिर उसको अब एग्जिट दे रहे हैं विद ऑल द लॉसेस। कि जो पैसा उसको दिया गया, नैना को कोई लॉस नहीं हुआ क्योंकि जो लॉस हो रहा था वो उसको बोर्ड बेयर कर रहा था। अगर ऐसा नहीं है तो बोर्ड इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे विद ऑल द बैलेंस शीट्स। हमें बुलाए, हम बात करेंगे। हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं पब्लिक डोमेन में, हम तो वो कह रहे हैं बोर्ड आए ओपन करे कि हमने 1 रुपया भी नहीं दिया, ओपन करे एग्रीमेंट, हमने 1 रुपया भी नहीं दिया। हर साल आपने कितना हॉस्पिटल को दिया, कितने उनकी रहने खाने के खर्चे उठाए, कितने डायरेक्टर्स के एक्सपेंडिचर बेयर किए गए। बिकॉज 1 रुपया भी जो श्री माता वैष्णो देवी बोर्ड को मिल रहा है वो मिल रहा है वेलफेयर के लिए। उस पर हक बनता है 2 लोगों का। एक आइडेंटिटी है उसके एम्प्लॉइज जो वहां सर्व कर रहे हैं, दूसरी आइडेंटिटी है वहां पे जो लोग आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है ना। तीसरा किसी का आप उल्टी सीधी स्कीमें बना के उस पैसे को ड्रेन करते रहो। मुझे ऐसा लगता है कि स्कीम बनाई गई या फुलिश माइंडसेट था। हाँ नहीं मतलब फुलिश। देखिए हम तो नहीं बोल सकते इसके ऊपर, एक हम तो देखिए हम तो बार प्रूव हो गया ना 2014 में। अगर इन्होंने हॉस्पिटल के साथ एक कंपनी बनी 2014 में, 2016 में एमओयू करती है, मतलब 2016 में हॉस्पिटल लिया गया और 14 में वो कंपनी पहले बना दी गई हो वैष्णो के माता के नाम से। इसका मतलब जो लोग उस हॉस्पिटल को चलाना चाहते थे ये ऐसे ऑपरेशन अक्रॉस इंडिया करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाते हैं और फिर उसके ऊपर काम करते हैं। और अब जब मेडिकल कॉलेज आया, जो लोग उनके साथ एसोसिएट हो रहे हैं उनको जवाब देना पड़ेगा कि ये प्राइवेट कॉलेज कैसे आ गया। कल को ये भी बोलेंगे जी उसका लॉस भी हम बेयर करेंगे, हम उसको भी काम करेंगे। मतलब जिनको फ्री पढ़ाना चाहिए था बीइंग नॉन चैरिटेबल है ना, उनको ये फीस ले रहे हैं मेडिकल कॉलेज के बच्चों की। और जिनको फ्री इलाज करना चाहिए था उनसे भी ये चार्जेस ले रहे थे। जो लोग लोकली यहां से जाते थे वो कहते थे जी ठिकोगे, बड़ा कॉस्टली है, बड़े केसेस हो रहे हैं। और अगर ये और अगर ये प्रॉफिट कमा रहे थे तो वो प्रॉफिट किधर गया। और अगर मतलब जम्मू कश्मीर के लोगों को 2 ही लॉस। एक लॉस कि जो माता वैष्णो देवी के डिवोटीज को राइट था कि वो इलाज कराते और उनको बेनिफिट मिलता, वो उनको मिला नहीं मिला वो लोग जाने। दूसरा लॉस ये कि जो डोनेशंस वहां जा रही थी वो डायरेक्टली दी गई कंपनी को। ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मतलब ये है कि मुझे प्रॉफिट कमाना है। और इन्होंने उसको कहा ठीक है तुम प्रॉफिट नहीं अगर होगा तो तेरे लॉसेस को हम बेयर करेंगे। अब वो लॉसेस बेयर किए गए या फिर उसका जो ड्यू प्रॉफिट था वो उसको दिया गया इन द शेप ऑफ लॉसेस। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आज हमने एक गहरा विषय आपके सामने लाया हमारी, क्योंकि ये चीज कनेक्ट करती है मेडिकल कॉलेज की। अगर मैनिपुलेशन वहां हो रही है तो सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन में भी मैनिपुलेशन का कोई ना कोई हिंट बाहर आएगा। तो जिस तरीके से हमने आपके सामने बड़ी डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से एक प्राइवेट कंपनी के जो लॉसेस हैं उसको बोर्ड के डिवोटीज के जो डोनेशन के पैसे हैं उससे कवर किया गया। ये हम नहीं बोल रहे, ये नारायणा की जो वेबसाइट है, मेन वेबसाइट, उस पर कौन सी डिलाइट कंपनी की ऑडिटेड वेबसाइट, डिलाइट ने ऑडिट करके उनका स्टेटमेंट डाला है और उसी स्टेटमेंट से उस स्टेटमेंट को हमने एनालाइज किया। हमारा एनालिसिस अभी भी चल रहा है, वो करीबन 45 पेज की स्टेटमेंट है, एनालिसिस कंटिन्यूअस है। हम तो पूरे 10 सालों की बैलेंस शीट करेंगे। हाँ बिल्कुल, हम पूरी रिसर्च कर रहे हैं और ये जो इनिशियल फाइंडिंग आई है हम तुरंत आपके सामने पेश करके ये लेके आए हैं व्यूअर्स की जानकारी के लिए। ये और जो लोग इंतजामिया है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एलजी साहब है, हमारी उनसे फिर से इल्तिजा है कि इस मामले का संज्ञान ले, पूरे एक्ट को दोबारा से समझे, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का यूज करें और देखे कि कहीं जो ये लोग हैं, जो हमारी श्रद्धा है, जो हमारी माता के प्रति श्रद्धा है, कहीं उसके साथ कोई चोरी या धोखा तो नहीं हो रहा है। देखिए इसमें बड़ी सिंपल सी बात है। मेरी एक ही बात कहने की मेरी मंशा है कि एलजी साहब चूंकि इसमें अल्टीमेट अथॉरिटी हैं बोर्ड में भी और हर ऑपरेशन में शाइन बोर्ड के, उनको कैटेगरिकली अपने सबॉर्डिनेट स्टाफ को पूछना चाहिए कि जो एमओयू ऐसे आपने साइन किए थे अगर आज वो ख़त्म कर रहे हैं आप, तो जो लॉस आपने उसको दिया वो इसलिए आप इन्वेस्ट कर रहे थे कि वो कवर करेंगे आपको लॉस, बदले में क्या ले रहे हो आप उसके। बिल्कुल आप उसको राइट ऑफ करके कैसे जाने। ये कोई गवर्नमेंट एजेंसी थोड़ी थी, ये डोनेशन का पैसा था कि आपने दिया कि वो नारायणा वाले चलाएंगे और इसको एक इंटरनेशनल नेशनल लेवल का हॉस्पिटल बना के वापस शाइन बोर्ड को देंगे।
उन्होंने ऐसा किया नहीं। अब अगर वो जितना भी क्यूमुलेटिव मनी है वो सारी क्यूमुलेटिव मनी या तो वो डिपॉजिट करें, बताएं कि हमने लॉस क्यों किया। हो सकता है उनके काम करने के तरीके में कुछ कमी हो सकता है कि उनके डॉक्टर्स उन्होंने अच्छे नहीं दिए जिसके लिए बुलाया गया था, और अगर वो लॉस हो रहा था तो पहले साल ही बंद कर देते, उसको क्लोज कर देते, किसी को रेंट पे दे देते, उस पैसे से फिर वेलफेयर करते। तो जो एलजी साहब हैं ये बड़े एडमिनिस्ट्रेटिवली बड़े स्ट्रांग हैं, और मैं सिर्फ ये गुहार लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ तक बात पहुँचे कि एलजी साहब प्लीज़ आप देखें कि श्राइन बोर्ड का जो पर्पस था वो किस कारण 370 को मैं बार बार ये कह रहा हूं क्योंकि श्राइन बोर्ड पे भी इन्फ्लुएंस था। बेशक वो इंडिपेंडेंट था, वो गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस होता है, जो सेक्रेटरीज प्रिंसिपल सेक्रेटरीज काम कर रहे होते हैं जिनके साथ उनका इंटरेक्शन होता है वो चीफ मिनिस्टर के लॉयल होते हैं। और अगर वो गवर्नमेंट्स ने इन्फ्लुएंस किया है तो आपके पास राइट है, आप एक इंक्वायरी बिठाएं, और अगर वो लॉसेज हुए हैं तो अगर रिटायर हो गया तो उनको बुलाओ, भाई तुम्हें किसने राइट दिया था गलत पॉलिसी बनाने का। करप्शन जरूरी नहीं है कि आप पैसे लेके काम करें, एक फुलिश एक्ट भी करप्शन है, एफिशिएंसी की भी तो करप्शन है। तो हम उस तरह पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज में अभी भी देखें कि किनके कहने पे ये 50 सीटें जो ओपन मेरिट से ली गई, और अगर ये प्रोसेस गलत था, अगर ये इंटेंशनली गलत है तो इस पर प्रॉपर कार्रवाई करें, और अगर ये गलती है तो उस इंसान को वहां से रिप्लेस करके उन लोगों को लाएं जो गलतियां नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये तो एंड रिजल्ट रहेगा। और एक खुला सवाल भी हमारे दर्शकों के लिए, आप अपने आप को फ्री फील करें, अपने कमेंट्स आप जाहिर करें जो आपको लगता है कि क्या ये सही हुआ कि एक प्राइवेट कंपनी का लॉस जो है वो एक नॉन प्रॉफिटेबल ट्रस्ट उठा रहा है। ट्रस्ट भी नहीं, जिसको हम ये बोलते हैं कि एक ऐसा बोर्ड जो एक एक्ट के द्वारा बनाया गया ताकि कोई उसका मिसयूज ना करे। ये एक खुला सवाल है व्यूअर्स के और लिए। आपको एक बात बताऊं रवीश, और इंपॉर्टेंट बात है, कोई लीगल लोग बात कर रहे थे, अगर कभी ये साबित हो जाता है कि बोर्ड के ऑपरेशंस में पैसा प्रॉपर्ली इस्तेमाल नहीं किया गया है तो ऑलरेडी हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में रिट पिटीशन पेंडिंग है, ये बोर्ड भी डिसॉल्व हो सकता है। बिल्कुल, देखिए ऐसी कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है अगर धांधली सामने आती है। लेकिन हमारी गुहार एलजी साहब से ये है कि कम से कम आप एक इन्वेस्टिगेशन तो कीजिए, आप चेक तो कीजिए कि एक्ट कैसे बने, किन हालात में बने, किन इंटेंशन से बने। और एक खुला सवाल व्यूवर्स के लिए, आप भी अपनी राय व्यक्त करें, जम्मू का हक हम लेके रहेंगे। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जय माता दी।